अरे अरे अरे, सीढ़ियाँ चढ़ते थक गए, मसल्स कमजोर होंगी। अरे ये क्या खा रहे हो? बर्गर से कुछ नहीं मिलना, प्रोटीन खाओ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी तो करो। बट वाई? देखा आपने? तो हमें बार बार ये क्यों बोला जाता है कि हमें कार्डियो वर्कआउट के साथ साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ज़रूर करनी चाहिए और हमारे हर मील में प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए। आज हम इसी टॉपिक पर इस वीडियो में बात करेंगे। वेलकम वंस अगेन टू फिट एंड फन नेशन। माय नेम इज़ चारू कपूर एंड आई एम अ डाइट एंड अ फिटनेस कोच। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जाती है बेसिकली टू बिल्ड अप मसल्स। तो सबसे पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ मस्कुलर सिस्टम। वी हैव अराउंड 600 मसल्स इन आवर बॉडी और मस्कुलर सिस्टम ही है जो हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप एंड पोस्चर प्रोवाइड करता है। वी कैन मूव, we can speak, we can chew, almost every work we do that is with the help of our muscles. आपने कभी सोचा है एक स्टेप आगे चलने में कितनी मसल्स यूज होती है? अराउंड 200 मसल्स। तो हमारी मसल्स वीक ना हो इसलिए हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। एन एवरेज पर्सन स्टार्ट लूजिंग हिज मसल्स इन बिटवीन एज ऑफ 25 to 30। बट द गुड न्यूज़ इज दिस कि हम ये लॉस मसल लॉस प्रिवेंट कर सकते हैं। इट कैन बी डिलेड और इवन रिवर्स्ड बाय प्रॉपर एक्सरसाइजेज एंड प्रॉपर डाइट। During first few months of your strength training, you will not see any kind of muscles. एकदम से आपको अपने muscles बनते नज़र नहीं आएंगे। चाहे आप जिम में जाकर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं या आप घर पर ही वेट ट्रेनिंग या पुशअप्स, लंजेस, स्क्वाट्स जैसी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो शुरू में आपको मसल्स नहीं दिखेंगे बट यू विल नोटिस एन इंक्रीज इन योर स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। पर धीरे धीरे अब प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइजेस अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो यू विल सी कि आपकी बॉडी इज गेटिंग प्रॉपर वेल शेप एंड ऑल्सो योर स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का फर्स्ट बेनिफिट है दैट योर स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना इज गेटिंग इंक्रीज्ड। द सेकेंड बेनिफिट इज your muscles are getting stronger day by day, and the third benefit is calories are burning much faster now. Now, what is the difference between cardio workout and strength training? Cardio workouts includes any kind of exercise like dance, swimming or any kind of game अगर आपने खेली है, फुटबॉल और कुछ भी ऐसा एक्सरसाइजेस की हैं, वो आपने 1 घंटा वर्कआउट किया, उस टाइम पे आपकी कैलोरीज बर्न हो गई एंड दैट इज कार्डियो वर्कआउट। इट्स डन, इट हेल्प्स इन बर्निंग कैलोरीज। ऑल राइट। नाउ अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होता है, आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, आपने देखा होगा जिम जाते हैं हमें पेन ज़्यादा होती है बिकॉज जब हम वेट उठाते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूड्स मोर प्रेशर ऑन योर मसल्स। आपकी मसल्स पे ज़्यादा प्रेशर होता है, ज़्यादा वेयर एंड टेयर होती है अंदर बॉडी में मसल्स के ऊपर। तो उससे क्या होता है, जो आपने 1 घंटा वो एक्सरसाइजेस की उसका इफेक्ट नेक्स्ट 24 आवर्स तक भी रहता है। कैलोरीज बर्न आपकी नेक्स्ट 24 आवर्स तक भी होती रहेंगी इवन एट रेस्ट। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दैट हेल्प्स इन बर्निंग कैलोरीज मच फास्टर देन कार्डियो। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपकी बॉडी के अंदर वेयर एंड टेयर होती रहती है, पुरानी मसल्स ब्रेक डाउन होती हैं, अंदर नई मसल्स बनती हैं, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो दैट इंक्लूड्स मोर प्रेशर ऑन योर मसल्स। सो strength training helps in burning calories more faster. Muscles look good, but its value goes beyond what it looks. Although it's fun to see how your strength and stamina is increasing day by day, but the real benefit is how it affects your everyday life. You will notice कि अब आप stairs भी चढ़ सकते हो बिना आपको सांस चढ़े, and secondly you are now able to pick up groceries without the help of the cart. These are the real benefits of getting fitter and stronger. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज कि फीमेल्स को वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए या नहीं? ऑफ कोर्स डेफिनेटली करनी चाहिए बिकॉज द रीजन इज सेम। इफ़ यू वांट टू गेट मोर फिट एंड स्ट्रॉन्ग, इफ़ यू वांट टू बिल्ड अप मोर स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, इफ़ यू वांट टू डिले योर मसल लॉस प्रोसेस, देन डेफिनेटली फीमेल्स को भी वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। अगर हमें लगता है फीमेल्स को कि वो वेट उठाकर दे विल गेट बल्की, नो नॉट एट ऑल। in fact they will get that aesthetic shape जो every women पीछे भागती है जिस शेप के, तो you will get
that aesthetic shape of your body, the broader shoulders and round glutes, everything you will get by doing this weight training. Proteins. Why we should include protein in our every meal? Proteins are the most essential macronutrient and these are the building blocks of our body. जितनी भी wear and tear body के अंदर होती है, proteins help in repairing and rebuilding those muscles. और एक minimum intake of protein 1.6 ग्राम से लेके 2 ग्राम तक होना चाहिए एक एवरेज person का, multiply by their body weight. Like if your weight is 60 kg, 1.6 multiply by 60, that is 96 gram is the minimum quantity of protein you should include in your everyday meal. And in the end, I want to tell you, whatever strength you are having now, अभी आप में जितनी भी strength है, if you will not work on it intentionally अभी से, you will be weaker a year later. तो अभी से if we want to delay that muscle loss process, we should start working on it now.